यात्रा 14 अप्रैल 2025 में तत्वाधान में निकलेगी। योगेश कुमार निवेश जी के तत्वाधान में अच्छा, योगेश कुमार निवेश जी के तत्वाधान में करेगी। वो इसके अध्यक्ष हैं। इस योगेश प्रसाद निवेश। आपका अपना परिचय? मेरा नाम रघुवीर सिंह कुशवाहा है। 2018 का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ मेला का, शोभा यात्रा का, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। मेरा नाम रघुवीर सिंह कुशवाहा है। ऐसा अपना परिचय दे, अपना परिचय दीजिए। अरे क्या हुआ परिचय देगा, हमें पता नहीं चला क्या कर रहे हैं। आएगा ये कुछ आएगा। भैया अभी सब आ रहा है। अभी अपना परिचय दीजिए, किस लिए आपने? मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति अलीगढ़ का रजिस्टर्ड। एक कमेटी और 2 साल पहले नई बनी है, इन्होंने निकाला था। अब हमारे दिमाग में ये आया कि फैसला होता है कि वो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष है, तो हमने दोनों ने सलाह कर करके एक कमेटी के लिए यही काम करेगी, अपनी शोभा यात्रा निकालेगी। और ये हाँ, अभी तो अध्यक्ष है, महामंत्री कोषाध्यक्ष है। हाँ सर, अपना परिचय दें महामंत्री जी। हाँ, मेरा नाम योगेंद्र प्रसाद निमेश है। सर्वसम्मति से मुझे 2025 में 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। तो मैं इस साल भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकालेंगे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। उसमें सभी महापुरुषों की झांकियाँ, बैंड बाजे और उस तरीके से तमाम महापुरुषों के अपने संदेश लेकर के चलेंगे और भव्य तरीके से शोभा यात्रा निकालेंगे। यही हमारे ये सब झांकी कब निकलेगी, कहाँ से कहाँ? ये 14 अप्रैल 2025 को हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क है घंटाघर पर, वहाँ से प्रारंभ होगी। वहाँ से प्रारंभ होकर के रसलगंज, बाराद्वारी, गांधी पार्क होते हुए और दुबई का पड़ाव जाकर के अम्बेडकर पार्क पर समाप्त होगी। मैं जितेंद्र कुमार राही, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति का अध्यक्ष। हमारे द्वारा जनवरी से ही सदस्यता अभियान चल रहा था, जिसमें समाज के संभ्रांत लोगों को सभी को मैसेज, व्हाट्सएप, पेपर न्यूज़ और कैंप लगाकर हमने सदस्यता अभियान की शुरुआत की, जो विगत 2 महीने से लगातार जारी है। इसके बाद हमने 3 तारीख को आवेदन करने की तिथि रखी, अंतिम तिथि। लेकिन अंतिम तिथि तक आवेदक नहीं आए, तो हमने वहाँ जो उपस्थित लोग थे सभी की सहमति लेकर उस तारीख को 5 तारीख बढ़ा दिया गया, 5 तारीख तक कर दिया गया। जब 5 तारीख तक कर दिया गया, उसके बाद 5 तारीख को 3 लोगों ने आवेदन किए, जिसमें योगेंद्र प्रसाद निमेश जी ने अध्यक्ष पद के लिए, रामजीलाल गौतम जी ने महामंत्री पद के लिए और विनोद कुमार जी ने कोषाध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया। चूँकि इनके अगेंस्ट कोई दूसरा आवेदन नहीं आया था, इसलिए इनको निर्विरोध घोषित कर दिया गया। आगे अब ये अपनी कमेटी के द्वारा शोभा यात्रा को निकालेंगे, सभी को साथ लेके निकालेंगे। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क है घंटाघर पर। ये 14 अप्रैल को निकलती है, हमेशा से निकलती आ रही है और बड़े लंबे समय से प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में निकलती रही है। अब ये बागडोर ये चुनावी प्रक्रिया कर दी है, इसीलिए अब हम लोग थोड़े से आगे आए हैं। इनका भी हमेशा साथ बना रहा है और हमेशा रहेगा। सर ललितकांत जी, आप कुछ कहना चाहें? इस संस्था में अपना पद आपका क्या है और आप कुछ? मेरा नाम ललितकांत है और मैं इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति में सचिव के पद पर हूँ। हमारा जो है ये कार्यक्रम पिछले साल से लगातार चल रहा है। पिछली साल भी जो है चुनाव की प्रक्रिया से एक अध्यक्ष का चुनाव हुआ, महामंत्री का, कोषाध्यक्ष का। इस बार भी हमने जनवरी से अम्बेडकर पार्क पर कैंप लगाया, लगातार सदस्य बनाते रहे। उसके बाद में अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष के लिए आवेदन मांगे। किसी कारणवश या तो ये है कि क्योंकि समाज को हमें एक संदेश देना था कि इस समाज में एक ही अध्यक्ष रहे और एक ही अध्यक्ष के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली जाए, तो शायद लोगों ने जो है सोच समझकर योगेंद्र प्रसाद निमेश जी से आवेदन कराया कि केवल एक ही अध्यक्ष के नेतृत्व में और जो है शोभा यात्रा निकाली जाए, और समाज के लोगों ने यह स्वीकार भी किया। उनके अगेंस्ट किसी ने आवेदन भी नहीं किया और सर्वसम्मति से उनको अध्यक्ष
इस मान शोभा लिया। यात्रा से आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज इस शोभा यात्रा से हर साल हम बाबा साहब के विचारों के, जो हमारे जो है देश में जन्मे अन्य महापुरुष हैं, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और ये हमारी आशा रहती है कि जो हमारे देश के नौजवान युवा हैं, उन लोगों को भी बाबा साहब के विचारों से रूबरू कराएं। हाँ, मेरा नाम विनोद कुमार और प्रज्ञा मित्र बोध। मुझे जो है इस संस्था से डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति से मैं जुड़ा हूँ, जिसमें जो है मुझे मैं इससे तो मतलब काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नॉर्मल जो है सदस्य के रूप में मेरा काम रहा है वहाँ। बाकी जो है इस समय मुझे इस समिति का जो है निर्विरोध जो है कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है, जिसके लिए जो है हमारा प्रयास है कि अंबेडकर जो है मेला सुंदर से सुंदर और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने वाले चित्रों द्वारा जो है उनके जो है विचारों को जो है उस पर दृष्टांकित करके जो है लोगों में चेतना जगाने का काम करेगा हमारा मेला और शोभा यात्रा है। मेरा रामजी लाल सुमन एडवोकेट, मैं सिविल कोर्ट अलीगढ़ में वकालत करता हूँ। शोभा यात्रा के बारे में क्या शोभा यात्रा के बारे में तो शोभा यात्रा को तो हम धूमधाम से मनाएंगे ही, और इसमें हमारे अध्यक्ष जी बराबर में बैठे हैं शोभा यात्रा के। इन्होंने सदस्यता अभियान भी चलाया था, तो मैं उसमें सदस्यता अभियान में मैं मेंबर भी बना था। और आवेदन के लिए हमारे बीच में ललित कांत जी बैठे हैं एडवोकेट, आप भी आए हमारे पास, तो आपने कहा था भाई आवेदन करो। तो मैं कि साहब भाई समाज की सेवा जब करनी है, सच्चे मन से करनी है, तो मैंने महासचिव पद के लिए आवेदन किया था। तो कोई आवेदन मेरे अगेंस्ट नहीं आया, तो मेरे को हमारे बीच में अध्यक्ष जी राही जी बैठे हैं, जितेंद्र राही जी प्रिंसिपल हैं, तो आपने मेरे को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया। और हम कोशिश करेंगे, हमारे बीच में पूर्व महिला कमेटी के अध्यक्ष हमारी बहन ममता रानी बौद्ध जी मौजूद हैं, ऊषवा जी भी हमारे पूर्व अध्यक्ष बाबा जी हैं हमारे बीच में। सबको मैं साथ लेकर के और पूरे तन मन धन के साथ बाबा साहब की शोभा यात्रा को भव्य निकालेंगे और बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। बाबा साहब ने गरीब मजलूमों के लिए बहुत कुछ किया। बाबा साहब नारी के मुक्तिदाता थे। तो बाबा साहब का तो जितना गुणगान किया जाए उतना बहुत कम है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा बहुत बड़े बड़े वक्ता यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी पूर्व अध्यक्ष 2023 की अध्यक्ष मैं ये कहना चाहती हूँ, जिसे चुनाव द्वारा अध्यक्ष चुना गया है, हमारी नज़र में वही अध्यक्ष हैं। उसके बाद जो अध्यक्ष बने हैं हम उनको अध्यक्ष नहीं मानते। और मेरी पूरी महिला टीम 500 किन्हें चुना गया, किसको? योगेंद्र कुमार नुमेश जी वो अध्यक्ष हैं, तो वही रहेंगे। मेरे समय पे जब सुमन गौतम जी ने ये कह दिया था कि मैं इनके साथ नहीं हूँ, आज वो महिला के साथ कैसे हो गई? उस समय वो पुरुष के साथ थी, आज वो महिला के साथ क्यों नहीं है? उस समय क्यों नहीं थी महिला के साथ, ये बताइए। आप ये कहना चाह रही है जो अभी चुने गए हैं इनको आप नहीं मानते? नहीं, जो चुने गए हैं योगेंद्र नुमेश जी, वही मेरी नज़र में अध्यक्ष हैं।